हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर। अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यहाँ पर लॉस होगा ना, जो एनर्जी लॉस होगा वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला गया कि एक 600 है ना, एक 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है। 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं 200 वोल्ट से। तो इसको हम लोगों ने चार्ज कर दिया 200 वोल्ट के बैटरी से। फिर दूसरा एक कैपेसिटर है, वो भी 600 पिकोफैराड का है। मतलब दोनों जो कैपेसिटर है ना वो आइडेंटिकल है, बट पहला वाला को चार्ज किया, दूसरा वाला अनचार्ज है। ओके, तो जब हम पहले वाले को चार्ज करेंगे तो इस पर हम चार्ज Q1 मान लेते हैं, और ये अनचार्ज है तो इसका चार्ज हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से जब हम Q1 निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो C इंटू वी करोगे, C कितना 600 पिकोफैराड है ना, इंटू 200। ओके, तो ये देखिए कितना, एक मिनट, ये देखिए कितना आएगा यहाँ से 200 इंटू 12 600 है ना, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁴ पिकोफैराड। ओके, सॉरी, पिको कूलम। ओके, तो इतना चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जिसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻−12। तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा पावर, तो आ जाएगा 12 इंटू 10⁻−8 कूलम। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो एक चार्ज है, एक अनचार्ज है। तो अगर एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। एक के पास तो चार्ज है, एक के पास मान लो कुछ चार्ज Q1 है जो कि 12 इंटू 10⁻−8 कूलम है, और दूसरा जो क्या है ना, अनचार्ज है। दूसरा वाला अनचार्ज है, और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। एक सेकंड, ऐसे एक स्विच लगा दो। ठीक है, और ये दूसरा वाला अनचार्ज है। अब होगा क्या कि जैसे आप इस स्विच को क्लोज करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल है ना, इस वाले के पास पोटेंशियल है यहाँ पर। तो Q1 के पास पोटेंशियल है, Q2 के पास पोटेंशियल नहीं है। तो यहाँ पर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो दोनों कंडक्टर से बना होता है ना, ये भी ये जो C1 प्लेट है वो भी, और जो C2 प्लेट है ये भी, दोनों वैसे C1 C2 आपस में इक्वल है, बट दोनों का जो है वो कंडक्टर से बना हुआ है। तो जैसे स्विच को आप यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जब चार्ज का स्टार्ट होगा फ्लो, तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए, अब होगा क्या कि जब चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा तो कुछ टाइम के बाद है ना, कुछ टाइम के बाद दोनों के पास चार्ज अलग अलग होगा, है ना। इस पे मान लीजिए Q1 डैश आ जाएगा, और एक सेकंड बच्चों, आज थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब कर रहा है, इस पे चार्ज Q2 डैश आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज कंजर्व होने का मतलब हुआ कि बिफोर ज्वाइनिंग देम जो चार्जेस हैं उनका सम आफ्टर ज्वाइनिंग टुगेदर जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा। ओके, तो बिफोर ज्वाइनिंग देम क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे कि C इंटू V1। इसको C इंटू V1 रख दो, जरूरत पड़ने पर हम इसको यूज़ करेंगे, जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्योंकि C इंटू V1 कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, बट बाद में इसको यूज़ करेंगे। और V2 तो 0 है ना, इसलिए Q2 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा तो दोनों पर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट ये चार्ज का फ्लो कब तक होते रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो दोनों पर जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दोनों कैपेसिटेंस सेम है, दोनों पे सेम पोटेंशियल आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल सेम होता है ना,
कॉमन पोटेंशियल का मतलब यही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी वी वन इज इक्वल टू टू सी वी, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आएगा, सी वी वन बाई टू सी। तो ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कि जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, वी वन बाई एक मिनट, वी वन बाई टू। और वी वन है कितना यहाँ पे, वी वन, तो वी वन है यहाँ पर 200। तो 200 बाई टू कर देंगे तो कितना आ गया, 100 वोल्ट। मतलब दोनों कैपेसिटर के क्रॉस 100 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनिशियल एनर्जी निकाले अगर हम लोग, तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सी इंटू वी वन स्क्वायर, है ना। तो हाफ इंटू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर कितना है 12 पीको है, आप पीको रखिए, इंटू वी वन स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 200 इंटू 200। ओके, तो ये 4 यहाँ पर 0, एक मिनट रुकिए, कैपेसिटेंस का वैल्यू लगता है गलत पुट हो गया, हाँ 600 पिको फैराड है बच्चों, कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पर गलत पुट हो गया था। तो ये 600 है पिको फैराड। तो ये देखिए, ये 4 0 और 2 6 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक 2 से भी 2 कैंसिल होगा, तो एक 2 यहाँ पर, एक और ये 6 कितना 12, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल ये रहेगा। ठीक है, और फाइनल की बात करें यहाँ पर, तो फाइनल में यहाँ पर क्या होगा कि दोनों का ऐड करना पड़ेगा, मतलब हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर प्लस एक और कैपेसिटर है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो हाफ इंटू सी, अब देखो कैपेसिटेंस दोनों का इक्वल है, तो अब इसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, बाहर क्या करना, सीधे सीधे दोनों का यहाँ पर लिखिए, दोनों का पोटेंशियल लिखिए, और देखो दोनों इक्वल है, दैट मीन्स कि हम इसको 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस होगा ना। ठीक है, और ये 600 है और ये पिको फैराड में है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे आपके फाइनल इज इक्वल टू 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100 इंटू 100। तो ये 6 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो एनर्जी आएगा ना वो 6 इंटू 10 टू द पावर -6, मतलब 6 माइक्रो जूल आएगा। और पहले कितना फाइंड किया था हम लोगों ने, पहले फाइंड किया था यहाँ पर 12। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 12 माइक्रो जूल। तो अब अगर यहाँ पर लॉस देखें तो फाइनल देखो कम हो गया ना, फाइनल एनर्जी तो कम हो गया। दैट मीन्स कि लॉस का मतलब अगर लॉस वर्ड यूज़ कर दिया है तो हमें यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल फाइंड करना चाहिए। तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल कितना 12 माइक्रो जूल और फाइनल कितना 6 माइक्रो जूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो हम लोगों को मालूम होगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगा 6 माइक्रो जूल। तो यहाँ जो लॉस है वो 6 माइक्रो जूल का लॉस होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।